एपिसोड की शुरुआत में और डिसाइपल उस मोटे भद्दे आदमी से कहती है कि अगर मैं युनरो मरने वाली हूँ तब भी मैं तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वो अपने दोनों उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए अपने फोरहेड पर लगाती है। भी वो मोटा भद्दा आदमी काफी तेजी के साथ आकर उसके सर को पकड़कर जमीन के ऊपर लेटा देता है और उसकी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती है उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो लड़की अपने मन में कहती है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बंद हो चुकी है। फिर वो मोटा भद्दा आदमी उस लड़की के गालों को दबाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा चेहरा काफी स्मूथ है, अगर तुम्हारा चेहरा इतना स्मूथ है तो बाकी के जगह भी कितनी ज्यादा स्मूथ होगी। फिर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती है कि क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं इस मोटे भद्दे आदमी के द्वारा अपवित्र हो जाऊं सीनियर सिस्टर। फिर हमें उसकी सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि इस मोटे भद्दे आदमी के सामने खड़ी होती है। तभी हमारा भाई उस डिसाइपल से कहता है कि उसकी जो डैंग जोंग पॉइंट है उसके ऊपर हमला करो। फिर हमें उस फीमेल डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसकी की जो स्पिरिचुअल पावर्स होती है वो अनसील हो जाती है और वो अपनी बॉडी को हिला पा रही होती है। ये देखकर वो कहती है कि क्या मैं हिल सकती हूँ। फिर वो डिसाइपल काफी तेजी के साथ उस मोटे भद्दे आदमी के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो भी हिल नहीं पा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं हिल पा रहा हूँ। फिर हमें उस फीमेल डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि एक काफी जोरदार हमला उस मोटे भद्दे आदमी के ऊपर कर देती है जिसके वजह से वो मोटा भद्दा आदमी काफी तेजी के साथ पीछे खिसकते हुए एक चीज से टकरा कर वहीं पर मारा जाता है। ऐसा करने के बाद वो फीमेल डिसाइपल एक गहरी सी सांस छोड़ती है। फिर हमें उस मोटे भद्दे आदमी का जो चेला होता है उसे दिखाया जाता है जो कि बॉस बॉस कहते हुए उसके पास चिल्लाते हुए आ रहा होता है। फिर हमें उस फीमेल डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देखते हुए बाई से कह रही होती है कि मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। यह देखने के बाद बाई कहता है कि यह हवा में ही अपने सर को हिला रही है, क्या सीनियर सिस्टर ने जिस भी स्टूडेंट को ट्रेन किया है क्या वो इतने अनाड़ी है। फिर हमें उस मोटे भद्दे आदमी के चेले को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उस डिसाइपल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। फिर हमें उस फीमेल डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो आओ और यहाँ पर मेरे साथ लड़ाई करो। और साथ ही में वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि मेरे पास इतनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूआई नहीं बची है कि मैं उसके साथ लड़ाई कर सकूं। फिर वो चेला फीमेल डिसाइपल की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और उसे कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे पता है कि तुमने पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को गवा दिया है, अभी तुम मर जाओ। उस लड़के को अपनी तरफ हमला करता देख और फीमेल डिसाइपल बाई से कहती है कि सीनियर अब मैं क्या करूं। यह सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि एक कदम लेफ्ट की तरफ मुड़ो और उसकी जो किडनी इक्विपमेंट है उसके ऊपर हमला कर दो। जो युनरो होती है वो बाई ने जैसा कहा होता है वैसे ही करती है, लेकिन उसका हमला वो आदमी काफी आसानी से डॉज करता है और उसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे मार सकती हो। फिर वो आदमी काफी तेजी के साथ युनरो के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उसे कहता है कि हेल में जाओ। उसका हमला जैसे युनरो को लगने वाला होता है तभी बाई चुटके बजाते हुए उसको जंजीरों में पकड़ लेता है और बाई युनरो से कहता है कि जाओ और उसे मार डालो। यह सुनने के बाद युनरो इधर उधर देखते हुए बाई से कहती है कि यह सुनने के बाद युनरो इधर उधर मुड़ते हुए बाई से कहती है कि सीनियर मेरी जो सीनियर सिस्टर है उसकी लोकेशन इस आदमी के साथ रिलेटेड है, क्या मैं इससे पहले उस लोकेशन के बारे में पूछकर इसके साथ बाद में निपट सकती हूँ। यह सुनने के बाद वो आदमी युनरो से कहता है कि एक पूछने का कोई भी फायदा नहीं है। उसने अपनी मासूमियत को बनाए रखने के लिए उस कुतिया ने सबसे पहले अपने QI-C को उड़ा दिया और भाग गई, जो कि उसका QI-C डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऐसा मुझे लगता है कि जो कैंगू एबेसिस है उसके जो इंसेक्ट्स है उसने उसे खा लिया होगा। ऐसा कहकर हंसने लगता है। यह सुनने के बाद युनरो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो कि तुम जैसे लोगों से हार जाए। यह सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, फिर देखेंगे जो फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट है वो तुम्हें कैसे जाने देगा। यह सुनने के बाद युनरो काफी हैरान हो जाते और उसे कहते हैं कि क्या तुम फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट से हो। तभी भाई चिल्लाते हुए उससे कहता है कि ओए मिडल पार्टिंग बास्टर। ये सुनने के बाद युनरो पीछे की तरफ मुड़ते हुए सीनियर कहकर पुकारती है। फिर हमें भाई को दिखाया जाता है जिसने कि जिस तालिस्मान का यूज करके इनविजिबल हुआ होता है उस तालिस्मान को बंद कर देता है और वो सामने की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि आखिर जो नॉर्थर्न रियल्म्स के फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्ट है उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। भाई को देखने के बाद वो आदमी काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। ये सुनने के बाद भाई बड़े एटीट्यूड में उससे कहते हैं कि क्या मैं इतना फेमस हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक रिवॉल्विंग लाइट स्टेज के एक ट्रैश हो, ये इम्पॉसिबल है। भाई को देखकर युनरो अपने मन में कहती है कि जिस पर्सन ने मेरी सीक्रेटली मदद की वो यूजलेस बाई लुओचन है जिसे कि एकेडमी में भी रिकॉग्नाइज किया है। फिर हमें भाई को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी के पास जाते हुए उसे अपने पावर से ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है कि मैं इंटरोगेशन जैसे खेल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जल्दी से मुझे बता दो। ये सुनने के बाद वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। ये
सुनने के बाद भाई उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, यही पर मर जाओ। ऐसा कहकर वो उस आदमी के बॉडी को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड इधर उधर उड़ने लगता है। ये देखकर युनरो भी काफी हैरान हो जाती है। फिर युनरो चिल्लाते हुए भाई से कहते हैं कि एल्डर भाई, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर में मेरी सीनियर सिस्टर को कैसे ढूंढोगे? आपने इसे मार दिया है तो। ये सुनने के बाद भाई उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाओ, मुझे पता है कि आखिर उसे कैसे ढूंढना है। ऐसा कहकर भाई हवा में रुइन बनाने लगता है और उस रुइन से एक एनर्जी से बनी हुई चिड़िया बना लेता है। फिर भाई युनरो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर से बिलोंग करती है, या फिर मुझे ऐसी कोई चीज दे दो जो कि उसने पहले कभी भी पहनी, ये काफी अच्छी बात होगी। यह सुनने के बाद युनरो एक हैंडकरचीफ को निकालते हुए उसे कहती है कि ये लो, ये मेरे सीनियर सिस्टर का हैंडकरचीफ है। फिर भाई उस हैंडकरचीफ को उस चिड़िया को देता है और उससे कहता है कि जाकर इस जो हैंडकरचीफ है उसके ओनर को ढूंढो। और युनरो चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि ऑल द बेस्ट लिटिल बर्ड, जल्दी से जाओ और मेरी जो सीनियर सिस्टर है उसे ढूंढ कर लेकर आओ, और मैं मेरी सीनियर सिस्टर को तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। फिर हमें उस चिड़िया को दिखाया जाता है जो कि एक काहे के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। फिर हमें खाई के नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर युनरो की सीनियर सिस्टर होती है और काफी जख्मी हालत में होती है। और वो सीनियर सिस्टर अपने मन में कहती है कि आखिर कौन जानता था कि आखिर उन बास्टर्स के हाथों से मैं भागने के बाद इस जगह पर आकर फंस जाऊंगी। और जैसा कि मेरी जो QIC है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 20 फीट गहरा गड्ढा है वही मेरी ग्रेव बनने वाली है। और वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि युनरो सेफ है। तभी ऊपर से युनरो सीनियर सिस्टर कहकर चिल्लाती है। ये आवाज सुनने के बाद वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। फिर युनरो आगे कहती है कि क्या आप नीचे हो? यह सुनने के बाद वो सीनियर सिस्टर अपनी जगह पर से किसी तरह से खड़े होने लगती है और खड़े होते हुए युनरो से कहती है कि युनरो क्या तुम हो? यह सुनने के बाद युनरो काफी खुश हो जाती है और भाई से कहती है कि एल्डर भाई, सीनियर सिस्टर वहाँ पर सच में है। यह सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि हाँ वो नीचे है, लेकिन वो काफी इंजर्ड है। फिर युनरो उस गड्ढे में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाती है और भाई से कहती है कि मैं अभी नीचे जाकर उसे ऊपर लेकर आती हूँ। ये सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि इतना भी जल्दी मत करो, मैं इसे करता हूँ। फिर भाई अपने हाथों में एक तालिस्मान को लेकर आता है, जिसे देखकर युनरो काफी हैरान हो जाती है और कहते हैं कि एल्डर भाई ये तो सोवरिंग तालिस्मान है। फिर हमें भाई को दिखाया जाता है जो कि उस तालिस्मान को उस गड्ढे के अंदर भेज देता है। फिर वो तालिस्मान गड्ढे के अंदर जाने के बाद काफी सारे बबल्स में बदल जाता है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर कहती है कि क्या बबल्स? फिर हमें उस बबल्स को दिखाया जाता है जो कि साइज में बड़े होने लगते हैं और वो सीनियर सिस्टर को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सब देखने के बाद सीनियर सिस्टर कहती है कि आखिर ये मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बबल्स धीरे धीरे कर सीनियर सिस्टर को उस गड्ढे में से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। सीनियर सिस्टर को वो बबल्स काफी अच्छी तरह से ऊपर लेकर आते हैं, जिसे देखकर युनरो काफी खुश हो जाती है और उछलते हुए सीनियर सिस्टर कहकर चिल्लाने लगती है। फिर हमें युनरो को दिखाया जाता है जो कि सीधा जाकर सीनियर सिस्टर के गले लगती है और रोने लगती है, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर उसे कहती है मैं ठीक हूँ। फिर युनरो उसकी सीनियर सिस्टर से कहती है कि युनजियो, हमारी लाइफ बचाने के लिए एल्डर बाई को शुक्रिया करो। ये सुनने के बाद युनजियो एल्डर बाई को शुक्रिया करती है। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी लॉकेट में से एक पिल को निकालते हुए युनजियो को देता है और उसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें जो चोट लगी है उसे ठीक करो। उस पिल को देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। इसे देखकर युनरो कहते हैं कि ये तो 5 एलिमेंट्स कल्टीवेटिंग यून पिल है। फिर हमें स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जिसने कि उस पिल को बाई को दिया हुआ होता है उस बेट में हारने के वजह से। उस पिल को देखने के बाद युनजियो उससे कहती है कि ये तो ट्रेजर है एकेडमी पिल डिपार्टमेंट का और ये काफी प्रीशियस है मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए। यह सुनने के बाद भाई उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी से इम्पोर्टेंट ये पिल नहीं है और इसके अलावा ये पिल मुझे किसी और ने दी थी, तो इसलिए तुम इसे ले लो। ये सुनने के बाद युनरो जल्दी से उस पिल को बाई के हाथ से लेकर सीनियर सिस्टर को खिलाने लगती है और उसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर बाई जो कि इस जैसी चीज मुझे दे रही हो। ऐसा कहकर युनरो जबरदस्ती से उस पिल को अपनी सीनियर सिस्टर को खिला देती है और अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है कि आप बेटर फील कर पा रही हो या नहीं। फिर हमें उसकी सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जिसने कि उस पिल को खाने के बाद उसकी जो सारी चोटें होती है वो धीरे धीरे कर हील होने लगती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनजियो अच्छी तरह से ठीक हो गए होते हैं और फिर वो बाई से कहते हैं कि आपने जो आज हमें काइंडनेस दिखाई है उसके बारे में हम कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको इसका भुगतान कभी न कभी कर देंगे। और साथ ही में युनरो भी बाई से शुक्रिया करती है। फिर बाई उससे कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने आज तुम्हें फेवर किया है वो मुझे रिटर्न करो और तुम्हारी जो अभी की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा देर रुकना चाहिए और मुझे ये बात बताओ कि आखिर तुम कैंगो एबेसिस में क्यों आए हो। ये सुनने के बाद युनरो और युनजियो एक दूसरे की तरफ देखते
जाते हैं। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी किताब को बंद कर अंगड़ाइयां लेते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने एक पेज को पढ़ना कंप्लीट कर लिया। और वो अपने मन में कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, मुझे जाकर कल्टीवेट करना चाहिए। ऐसा कहकर लियो जो उसके बगल में जो लैम्प जैसी चीज होती है उसे बंद करने वाली होती है, तभी बाहर से किसी की आवाज आती है और जाते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई ट्रबल को कॉज करने आया है क्योंकि मेरे मास्टर यहाँ से बाहर गए हैं। फिर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ रहा होता है और कहता है कि जो बाई लुओचेन है उसने अपने डिसाइपल को अलाउ किया है कि वो जो एकेडमी के रूल्स है उसे वायलेट करे और जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसे भी वायलेंटली रेसिस्ट करे। फिर हमें वहाँ पर चेंगकुन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं चेंगकुन वाइस प्रोफेसर हूँ बीच टेमिंग डिपार्टमेंट का, यहाँ पर आओ और अपने पनिशमेंट को रिसीव करो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।